10 साल का रोहन पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन जब भी परीक्षा नजदीक आती वो बेचैन और चिंतित हो जाता। उसकी माँ सुनीता हर बार उसे किताबों में डूबा हुआ देखती, कभी कभी रोते हुए भी। सुनीता ने देखा कि परीक्षा के दिनों में रोहन का खाना पीना कम हो जाता। वो रातों को देर तक जागता और हमेशा घबराया हुआ रहता। उसके चेहरे की मुस्कान कहीं खो गई थी। एक दिन जब रोहन ने कहा, मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर मैं फेल हो गया तो? यह सुनकर सुनीता को समझ आ गया कि यह सिर्फ पढ़ाई का बोझ नहीं, बल्कि परीक्षा का मानसिक तनाव भी था। अब उन्हें इसे हल करने के लिए कुछ करना था। सुनीता ने रोहन की चिंता को कम करने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने ये तय किया कि उसे डांटने या जबरदस्ती पढ़ाई करवाने के बजाय वो उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाएंगी। सुनीता ने रोहन के लिए एक अध्ययन दिनचर्या तैयार की। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि पढ़ाई और आराम का सही संतुलन बना रहे। हर मिनट की पढ़ाई के बाद 10 मिनट का ब्रेक तय किया गया। इससे पढ़ाई उबाऊ नहीं लगी और रोहन तरोताजा महसूस करने लगा। सुनीता ने महसूस किया कि रोहन केवल किताबों में डूबने के कारण थक जाता था, इसलिए उन्होंने पढ़ाई को एक मजेदार खेल में बदल दिया। वो कठिन विषयों को क्विज में बदल देती और हर सही उत्तर के लिए रोहन को एक छोटा इनाम मिलता। इससे पढ़ाई का तनाव कम हुआ और उत्साह बढ़ा। सुनीता ने रोहन से कहा, असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि सीखने का एक नया अवसर है। उन्होंने उसे महापुरुषों की कहानियां सुनाई, जिन्होंने कई बार असफलता के बाद सफलता पाई। सुनीता ने रोहन को ध्यान और गहरी सांस लेने की तकनीक सिखाई ताकि वो शांत रह सके। परीक्षा से पहले रोहन 5 मिनट तक गहरी सांस लेता और अपनी पसंदीदा किताब पढ़ता। इससे उसकी घबराहट कम हो गई। सुनीता ने सुनिश्चित किया कि रोहन की दिनचर्या में खेलने और घूमने के लिए समय हो। हर शाम रोहन अपने दोस्तों के साथ खेलता और मस्ती करता। इससे उसका तनाव दूर हुआ और दिमाग तरोताजा रहने लगा। कुछ हफ्तों में रोहन पहले से ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करने लगा। जब परीक्षा आई तो वो शांत और तैयार था। वो घबराने की बजाय स्मार्ट तरीकों से पढ़ाई करने लगा। उसकी मां की मदद से वो न केवल परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सका, बल्कि पढ़ाई का आनंद भी लेने लगा। सुनीता ने महसूस किया कि बच्चों पर पढ़ाई का दबाव डालने से बेहतर है कि उन्हें आत्मविश्वास और सही तरीके सिखाए जाएं। बच्चों से पढ़ाई को लेकर खुलकर बात करें। उन्हें यह बताएं कि परीक्षा जीवन का सिर्फ एक हिस्सा है। सामान्य दिनचर्या बनाएं, पढ़ाई, खेल और आराम का सही संतुलन रखें। बच्चों को विफलता से डरने न दें। उन्हें यह सिखाएं कि हर गलती एक नया सीखने का अवसर है। रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाएं। ध्यान, योग और गहरी सांस लेने से तनाव कम किया जा सकता है। खेल और मनोरंजन का समय दें। पढ़ाई के अलावा बच्चों को खेलने और रचनात्मक गतिविधियों में भी शामिल करें।